एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का 5वां चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक्सेप्टेंस स्पीच इज अ डॉट डॉट। आपको बताना है कि यह जो चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच यह क्या है। ऑप्शन है आपके सामने: ए स्टोरी यानी कि कहानी, बी पोयम यानी कि कविता, सी स्पीच यानी कि भाषण और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप चैप्टर का नाम देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एक्सेप्टेंस स्पीच। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी स्पीच। यह क्या है? तो स्पीच यानी कि भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ डिलीवर्ड दिस स्पीच। यानी कि यह जो स्पीच है कौन सा स्पीच है? तो एक्सेप्टेंस स्पीच। यानी कि यह जो स्पीच है आपका एक्सेप्टेंस स्पीच, इस एक्सेप्टेंस स्पीच को कौन डिलीवर किए हैं, इसको कौन डिलीवर किए हैं यही आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने: ए महादेवी वर्मा, बी आंग सन सू की, सी टॉनी मॉरिसन और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप आंग सन सू की जानते हैं कि आंग सन सू की इस स्पीच को दी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंग सन सू की। ओके, आगे है 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, आंग सन सू की वॉज बॉर्न ऑन। यानी कि आपको बताना है कि आंग सन सू की का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म आपको बताना है, आंग सन सू की का जन्म कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1945, बी 1946, सी 1947 और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1945। यानी कि 1945 में इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में एक टॉपिक और भी आप याद रखें कि कहाँ पे हुआ है। जब पूछेगा आपसे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो उसका हम जवाब लिखेंगे रंगून। रंगून जगह का नाम है जो कि बर्मा में है। तो उस रंगून जगह पे इनका जन्म हुआ था। ओके, इससे 2 क्वेश्चन बनेगा। एक तो बनेगा कि कब जन्म हुआ था, तो आपको बताना है 1945। और फिर पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो उसका जवाब होगा रंगून। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन है, सी वॉन द डॉट डॉट प्राइज। यानी कि उन्होंने कौन सा प्राइज जीता था, उनको कौन कौन सा प्राइज मिला था, कौन कौन सा उनको पुरस्कार मिला था। ये आपको पुरस्कार बताना है। प्राइज मतलब कि पुरस्कार, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। तो पुरस्कार में आपके सामने जो पुरस्कार है: ए रैफ्टो प्राइज, बी साखारोव प्राइज, सी नोबेल पीस प्राइज और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपके सामने जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी है, ये तीनों प्राइज इनको मिला था। तो आप इन तीनों प्राइज का नाम याद रखें। हमने इसलिए तीनों प्राइज का नाम लिखा है कि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे अलग अलग प्राइज का नाम पूछ सकता है। तो आप इस तीनों प्राइज का नाम जरूर याद रखें। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, सी गोट नोबेल पीस प्राइज इन डॉट डॉट। यानी कि उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज, वह कब मिला था, कौन से सन में मिला था। आपको सन बताना है, डेट बताना है। तो ऑप्शन है ए 1999, बी 1998, सी 1991 और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इनको जो नोबेल पीस प्राइज मिला था वह 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये आप जरूर याद रखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
छठा नंबर सवाल है, अलेक्जेंडर एरिस वॉज द सन ऑफ डॉट डॉट। अलेक्जेंडर एरिस किनके बेटे थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन में से कौन ऐसा है जिनका बेटा अलेक्जेंडर एरिस थे? तो ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी अंग सन सू की, सी जबीर और डी नन ऑफ देज, इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने जो अलेक्जेंडर एरिस हैं वो किनके बेटे थे? तो ऑप्शन नंबर बी अंग सन सू की, यानी कि अंग सन सू की के ये क्या थे? तो बेटे थे। अंग सन सू की, इनके ये बेटे थे। ये भी एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे, ये भी एक बहुत फेमस लीडर थे। अपने माँ के साथ साथ ये भी अपने बर्मा को आज़ाद कराने में, शांति दिलाने में, उसको डेमोक्रेसी दिलाने में अपने माँ के साथ साथ ये भी मतलब कि सरकार से आंदोलन किए, लड़ाई किए और तब इन लोगों को ये शांति और डेमोक्रेसी ये सब मिला। तो आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है हमारा, अंग सन सू की वॉज फेमस डॉट डॉट पॉलिटिशियन। अंग सन सू की वॉज फेमस डॉट डॉट पॉलिटिशियन, यानी कि अंग सन सू की कहाँ की फेमस यानी कि प्रसिद्ध, कहाँ की ये फेमस पॉलिटिशियन थी? कहाँ की फेमस पॉलिटिशियन थी? ऑप्शन है ए इंडियन भारतीय, बी चाइनीज़, सी अफ्रीकन और डी नन ऑफ देज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप याद रखें ऑप्शन नंबर डी जो दिया है नन ऑफ देज, इनमें से कोई नहीं, यही होगा। इसका अब करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, और इनमें से कोई नहीं यानी कि यह कहाँ की फेमस पॉलिटिशियन थी? तो ये आप जान लीजिए कि ये बर्मा की फेमस पॉलिटिशियन थी। ओके, ये बर्मा की फेमस पॉलिटिशियन थी। तो ऑप्शन में यदि बर्मा आता है तो आप बर्मा को टिक करिएगा, अगर ऑप्शन में बर्मा नहीं आता है और नॉन ऑफ देज आता है तो आपको नॉन ऑफ देज को टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एसे एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर डॉट डॉट, यानी कि एसे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एसे यानी कि एसे के अनुसार एक्सेप्टेंस स्पीच में व्हाट इज बर्मा लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, किसके लिए बर्मा के लोग बहुत लंबी स्ट्रगल किए, बहुत लंबी परिश्रम किए? ऐसा कौन सा चीज़ था जो पाने के लिए बर्मा के लोग अधिक परिश्रम किए? तो ऑप्शन है ए फूड सिक्योरिटी, बी फ्रीडम, सी पीस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी। तो इसका आप करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और जान लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। यहाँ के लोग, बर्मा के लोग अधिक समय तक, बहुत दिनों तक इन तीनों चीज़ को पाने के लिए, यानी कि पीस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, इन तीनों चीज़ को पाने के लिए अधिक समय तक स्ट्रगल किए। इनको पीस चाहिए, फ्रीडम चाहिए और डेमोक्रेसी चाहिए था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है हु वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, यानी कि 1991 में किन को नोबेल पीस प्राइज मिला था? 1991 में किन को नोबेल पीस प्राइज मिला था? ऑप्शन है ए हुमायूं कबीर, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी अंग सन सू की और डी नन ऑफ देज। तो ये आप बता सकते हैं, अगर आपको आंसर मालूम हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, अगर नहीं मालूम है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंग सन सू की। देखिए दोस्तों, अंग सन सू की को ही यह नोबेल पीस प्राइज मिला था।
और कब मिला था, तो ये आप डेट भी याद रखिएगा, 1991 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और डेट भी अगर पूछता है कौन से महीना में कौन से दिन को, तो ये भी आप याद रखें कि दिसंबर मंथ था और डेट था 10, यानी कि 10 दिसंबर 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर है, यंग पीपल वर डाइंग ऑफ विच डिजीज इन द जंगल्स ऑफ बर्मा। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या युवा लोग इनमें से कौन सा बीमारी है जिससे ये लोग बर्मा का जो जंगल था उससे प्रभावित हो गए थे। बर्मा के जंगल में जो युवा लोग थे वे कौन सा बीमारी था जिससे ये प्रभावित हो गए थे, कौन सा बीमारी यहाँ के युवा लोगों को हुआ था जिससे ये लोग प्रभावित हो गए थे। तो ऑप्शन है ए फीवर, बी कालरा, सी मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा मलेरिया। देखिए दोस्तों, मलेरिया के कारण ही ये लोग जो युवा लोग थे जो बर्मा के जंगल में थे उनको यही एक डिजीज़ हो गया था, यही एक बीमारी हो गया था जिससे ये सभी लोग प्रभावित हो चुके थे। नेक्स्ट 11 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर एरिस वॉज अ फेमस ... अलेक्जेंडर एरिस मतलब कि किस चीज़ के लिए फेमस थे। ऑप्शन है ए एक्टर, बी पॉलिटिशियन, सी प्रोफेसर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते भी हैं कि इनकी जो माँ थी अंग सान सू की, तो वो भी एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थी। तो उनके ही न लड़के ये थे अलेक्जेंडर एरिस। तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जैसी माँ हो वैसी उसका बेटा भी होगा। तो माँ जब पॉलिटिशियन थी तो निश्चित है कि बेटा भी पॉलिटिशियन अवश्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी पॉलिटिशियन। तो आप याद रखें कि अलेक्जेंडर एरिस भी एक क्या थे, तो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, ये भी बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।